हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो फिर से आज हम एक नया चीज सीखेंगे। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है हिंदी से अंग्रेजी में नाम बनाना सीखें। यदि हिंदी से अंग्रेजी में नाम बनाना कैसे बनाया जाता है इसके विषय में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट दोस्तों आपको बताऊंगा, जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन है आज आपके कंफ्यूजन को पूरा अच्छे ढंग से मैं आपको क्लियर करूंगा और बताऊंगा। बस मेरी वीडियो में आप ध्यान से एक एक पॉइंट देखिएगा कैसे बनाते हैं अंग्रेजी में किसी भी आदमी या किसी पुरुष का नाम बनाना, किसी का नेम हिंदी में लिखा है या पढ़ना है उसको, तो कैसे आप बनाएंगे, आपको प्रॉब्लम होता है बनाने में। तो आज आपको इस प्रॉब्लम को मैं आज पूरा अच्छे तरह से सॉल्यूशन का बताऊंगा कैसे बनता है। यदि इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर मेरे प्रत्येक वीडियो को फुल वॉच करके बताइएगा और कमेंट में कि कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हमारा हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बना है किसी का भी नाम। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सबसे पहले किसी का भी नाम यदि हिंदी से आपको अंग्रेजी में बनाना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा उससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिससे आप मतलब उसको नेम में आपको बनाने में कोई असुविधा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वर्णमाला। यानी वर्णमाला जो होता है दोस्तों यहाँ से ज्ञ तक, ठीक है, यही वर्णमाला आपका होता है, जितने अक्षर होते हैं। और उसमें वर्णमाला का जो स्पेलिंग होता है वर्णमाला के, उसको आपको याद करना पड़ता है। जो जिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड पे आप देख सकते हैं, यही आपका वर्णमाला और उसकी मैं स्पेलिंग लिखा हूँ, और आप स्पेलिंग की सहायता से आप किसी भी नाम को आप बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्णमाला। इसकी स्पेलिंग के साथ आपको इसका याद होना चाहिए कि मतलब किसका क्या स्पेलिंग होता है, तभी आप बना पाएंगे किसी का भी नाम। और इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 12 खड़ी का नाम सुने होंगे। आपके रियल लाइफ में बहुत लोग जानते होंगे कि 12 खड़ी क्या है, जिसको कहते हैं, दो नाम उसका होता है, 12 खड़ी, और एक होता है कहते हैं उसको क्या, ककारा। ककारा नाम से भी उसको जानते हैं, जिसमें का की कू के कंक क होता है, 12 अक्षर होते हैं उसमें टोटल। तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिससे उसमें आपको नाम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं बता रहा हूँ आपको, यह इतना इंपॉर्टेंट, आपको किसी का भी नेम बनाना होगा तो आपको ये याद करना होगा इसका स्पेलिंग, वर्णमाला की और से तक स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए आपका वर्णमाला स्टार्टिंग, यानी ये है, ये आपका वर्णमाला, ठीक है। तो कहना मैं चाहता हूँ, देखिए आपका ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ आपको। स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन की बात करते हैं वर्णमाला में क्या होते हैं आपके, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होते हैं, और तक आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो होता है क से लेकर आपका जो ज्ञ तक होता है वो क्या होते हैं, व्यंजन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो मुख्य रूप से 11 ही होते हैं। इसमें स्वर क्यों, क्योंकि ये जो दो वर्ड है आपका, ये आपका क्या है, संयुक्त वर्ड है, ठीक है। तो आपका यह बाहर निकल जाता है दो वर्ड, ठीक है, तो इसीलिए 11 को रखा जाता है। तो इसलिए आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, अब मैं बताऊंगा कि अब कैसे नेम बनता है, तो आप देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से मैं आपको बताऊंगा यह। लेकिन सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, अगर यदि आपको याद है तो आप किसी का भी नाम आपको बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। यदि नहीं याद है तो आपको बताने में किसी का नेम कहीं लिखा है तो आप पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा मैं, इधर आप देखते रहिएगा बोर्ड पे ध्यान से, एक एक पॉइंट देखते रहिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आ जाता है कभी अमन आ गया मान लीजिए, ठीक है, कोई भी आप भी अपने रियल लाइफ में ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अमन। उसी तरह आ गया मान लीजिए चमन आ गया, फिर मान लीजिए आ गया आपका अखिलेश आ गया, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप भी ले सकते हैं। फिर आपका मान लीजिए मोहन आ गया, फिर उसके बाद मान लीजिए आपका आ गया रमेश, ठीक है। और भी एग्जाम्पल होते हैं आपके रियल लाइफ में, आप भी ले सकते हैं। लेकिन समझने के लिए पहले एक आप जब समझ लेंगे तो उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग आप भी बना लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सबसे मेन मैटर आपका रखता है कि आपको ज्यादा एग्जाम्पल ही करने से मतलब नहीं, जैसे आपको समझना है, मैं कहता क्या हूँ समझा क्या रहा हूँ, आप यदि उसको चीज को समझ लेते हैं तो किसी का भी नाम बना लेंगे। तो देखिए ये रहा 5 एग्जाम्पल मैं दिया हूँ और आपको बारी बारी से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे हम एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए जो हम स्वर जो उच्चारित करते हैं, यानी स्वर किसी की सहायता से वो बोला नहीं है, तो अपने आप में क्या होता है, स्वर वो स्वतंत्र होता है, यानी किसी व्यंजन वर्डों की सहायता से वो बोला नहीं जाता। व्यंजन वर्ड यही है आपका क से ज्ञ तक, ठीक है। और देखिए क्या होता है दोस्तों, जो हम जब क से यानी ज्ञ तक जब हम उच्चारित करते हैं, जब बोलते हैं,
तो वो क्या होता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, स्वरों की सहायता से होती है। बिना स्वर का आप बोल ही नहीं पाएंगे। क आपको बोलना है तो देखिए बिना स्वर, इसमें स्वर क्या रहित है। ठीक है, इसमें क है मान लीजिए यहाँ पर, तो इसमें क्या है, अ छिपा हुआ है। क्यों छिपा है, देखिए जो अब क जब बोल रहा है तो उसमें अ की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, मतलब वो क्या आ रही है आवाज अ। ठीक है, यदि अगर मैं इसमें हलन करके ऐसे नीचे हलन करके आधा इसका निकाल दूं तो अ यदि बाहर कर दूं तो आपका स्वर बाहर हो जाएगा, तो हलन हो जाएगा, तो आधा क हो जाएगा। ठीक है, आप जानते भी हैं जिसके नीचे ऐसे लगा रहता है तो उसका मतलब होता है वो आधा है। ठीक है, वह स्वर रहित है। ठीक है, यानी वो क्या उसमें स्वर मतलब स्वरहीन है, यानी स्वर मतलब उसमें नहीं है। तो उसी तरीके से देखिए ये रहा आपका, इतना कॉन्सेप्ट था। आप देखिए इसको मैं बना रहा हूँ, तो आप देखिएगा ध्यान से। तो किसी भी वर्ड को आप बोलते हैं तो बिना स्वर के तो बोल ही नहीं पाएंगे। कोई भी वर्ड हो तो आपका उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए ये रहा अमन। ठीक है, तो अमन में दोस्तों और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे दो वर्ड, जैसे बिना नाम का जो होता है, जैसे उसमें कोई बिना मात्रा वाला होता है, जैसे बिना मात्रा वाला है तो ठीक है, क्या है, ये दोनों बिना मात्रा वाले हैं और ये सब है सब मात्रा वाले हैं। ठीक है, तो मात्रा वाले हैं तो बिना मात्रा वाले, तो बिना मात्रा वाले में देखिए क्या होता है, इसमें दो वर्ड जैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए तीन वर्ड लिखा है, एक दो तीन, तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है, इन दोनों के बीच में अ छिपा रहता है सब में। ठीक है, तो अ छिपा रहता है, लिखा नहीं है। तो मैं अभी भी आपको बताया हूँ, जितना भी आप जो व्यंजन वर्डों की आवृत्ति करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्वर छिपा रहता है। तो उसी तरह म में भी है, नौ में भी है, तो इन दोनों के बीच में देखिए अ छिपा है, तो इसीलिए वो ए लगेगा। ठीक है, तो देखिए अ और म अमन लिखा है, तो अ का क्या होता है स्पेलिंग दोस्तों, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हूं मैं, अ का क्या होता है, ए होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे क्या, ए। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, किसी का भी जब नेम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर, जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से लिखना है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो पहला वर्ड होता है उसका कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद जो अदर वर्ड होता है सब स्मॉल लेटर होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों के बीच, अब देखिए अ हो गया, अ का, और म का देखिए क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे म का क्या होता है, स्पेलिंग एम होता है। तो इस तरीके से आपका हो गया एम। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, यही कि मन, जो मन लिखा है इसमें इन दोनों के बीच में अ छिपा हुआ है। क्या छिपा है, अ छिपा हुआ है इन दोनों के बीच, इसीलिए भी यहाँ कहे सुने आपको क्या करना है, ए लगा देना। और नौ का क्या होता है, एन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, एन का स्पेलिंग एन होता है, नौ का। तो ये हो गया आपका इस तरीके से अमन। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से चमन का देख लीजिए, तो चौ का क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं चौ का जो है, देखिए यहाँ पे सी एस से चौ होता है, तो स्पेलिंग याद रहेगा तो आप बना लेंगे। तो कैपिटल लेटर पहला होना चाहिए, सी एस से चौ हो गया आपका। अब देखिए चम, इन दोनों में दोस्तों देखिए और इसमें भी छिपा हुआ है। ठीक है, चम और मोम में, इन दोनों में अ छिपा, इसलिए बिना कहे सुने आपको ये ऐसे लगा देना है, आपके कॉमन सेंस पे डिफाइन करता है। तो हो गया आपका एम, ये हो गया। फिर मौ का क्या होता है दोस्तों, एम होता है। फिर देखिए एम, ये जो म है और न है, इन मौन दोनों के बीच भी क्या अ छिपा है। सब में मैं बताया हूँ ना कि वो अ छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। ये आपके कॉमन सेंस के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया चौ, ए सी एस से चौ, एम ए और एम ए, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हो गया ए। तो होगा इस प्रकार से चमन। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब बिना मात्रा वाला नेम होगा तो आप बड़े आसानी से बना लेंगे। अब देखिए ये मात्रा वाला है, ठीक है, यानी मात्रा वाले ये आपके नेम है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए हाँ, अब देखिए इसमें तो मान लीजिए इससे काम चल गया, लेकिन इसमें जो बिना ये जो मात्रा वाले होते हैं सब, तो ये आपको तो याद होना ही होना है। तो कहने का मतलब ये है, मैं बताने वाला था आपको 12 खड़ी, यानी 12 खड़ी का मतलब बताया हूँ आपको कि 12 खड़ी का मतलब जिसमें 12 वर्ड होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 12 वर्ड कौन कौन से होते हैं, और उसको भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। देखिए अभी मैं बोर्ड पे, तो ये रहा दोस्तों आपका, मैं जिसके बारे में बता रहा था आपका, इसमें देखिए जैसे इसमें ये बिना मात्रा वाला था, ये मात्रा वाला आ गया, तो इसी के बारे में कह रहा था। इसी को 12 खड़ी कहते हैं, यानी जिसमें 12 वर्ड होते हैं। आप भी जानते होंगे, अब LKG UKG में पढ़ाया जाता है और देता भी है इंटर में। तो देखिए यही आपकी 12 खड़ी, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो देखिए ऐसे चलता है, को का कि कु 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 के क को क कं क, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो नेम बनाने में, ये भी आपको बहुत बड़ी मदद करता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है इस तरीके से, आपको मतलब इसको याद करना है, यानी यह क से लेकर पूरा ज्ञ तक होता है। तो मैं जानता हूं कि आप इसको यदि याद किए हैं तो आप क से लेकर पूरा ज्ञ तक आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देखिए 12 वर्ड हैं, 3 3 6 3 और 3 12। ठीक है, इसी को ककारा या 12 खड़ी कहते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं, हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए अ का क्या होता है, स्पेलिंग ए होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ख आ गया है, यानी ख, देखिए ख का क्या होता है, के से आपका क्या होता है, ख होता है। तो देखिए के से ख होता है, आप तो जानते हैं कि के से ख, तो आपका इतना तक तो क्लियर है। अब देखिए ये मात्रा कौन सा लगा, यानी छोटी ई की मात्रा है।
तो आप देख सकते हैं कि छोटी की जब मात्रा है जो उसका जो स्पेलिंग है क्या है, यानी जो छोटी की मात्रा उसका स्पेलिंग क्या है, आई है। तो इसी प्रकार जो छोटी की मात्रा यानी देखिए जो छोटी की मात्रा इधर से जब लगेगा तो क्या होगा दोस्तों, आई लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आखिरी। उसके बाद देखिए लॉ का, यानी लॉ का क्या होता है दोस्तों, एल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि लॉ का मैं एल लिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका एल। अब ए की मात्रा क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए की मात्रा क्या होती है, ई होती है। तो आपको भी यहाँ क्या लिखना होगा, ई लिखना होगा। और देखिए जो सौ होता है जो आपका यहाँ बड़ा सौ है, देख लीजिए यहाँ पे जगह नहीं था तो इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका होता है यस यस से 100 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका नेम बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अखिलेश हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अब देख लीजिए मोहन का बनाना हो आपको तो बहुत आसान है। तो मो का क्या होता है दोस्तों, एम होता है स्पेलिंग, और उसके बाद ओ की मात्रा देखिए इसमें किसके मात्रा लगा हुआ है, ओ की मात्रा है। तो आप जानते हैं कि ओ की मात्रा का जो स्पेलिंग होता है दोस्तों क्या होता है, ओ होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, एम ओ होगा। बहुत आसान है। इस तरीके से आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट, बेसिकली ढंग से आपको भी समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और देखिए ह से ह का देख लीजिए क्या होता है स्पेलिंग, एच होता है, यहीं आपके बगल में है तो क्या हो जाएगा, एच। और आपको बताया हूँ कि जब ऐसे जब शब्द मिलते हैं आपको दो मात्रा बिना मात्रा वाले तो उनके बीच में अ छिपा रहता है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिना कहे सुने ए लगा देना। और नौ का क्या होता है, एन होता है। तो इस तरीके से आपका मोहन का स्पेलिंग बन के तैयार हो जाता है। तेरा आपका मोहन। अब इसी प्रकार देख लिए रमेश का स्पेलिंग क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ भी। तो आपका रो का क्या होता है, आर होता है, और इन दोनों के बीच देखिए फिर छिपा हुआ है तो हो गया आपका आर ई। अब देखिए फिर एम है, यानी मो है, तो मो का क्या होता है, एम होता है। और ए की मात्रा मैं बता ही चुका हूँ, ए की मात्रा है तो आप ए की मात्रा देख सकते हैं, ई होता है। तो आर ए एम ई। और जो बड़ा सौ है इसमें तो देखिए बड़ा सौ का क्या होता है, एस एस सौ होता है बड़ा सौ। तो आपका हो गया आर ए एम ई एस एच। इस प्रकार मतलब नेम आपको बनाना है। और मैं बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर, यदि मान लीजिए मैंने इसी प्रकार क का लिख दिया हूँ तो आप ख का भी लिख सकते हैं, गौ का भी लिख सकते हैं, घ का भी, औड़ा का भी, मतलब इत्यादि क्यों तक आप लिख सकते हैं। लेकिन इस सबसे पहले वर्णमाला के बारे में जो उसका स्पेलिंग याद होना चाहिए तभी आप इसको लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। मेरा दोस्तों कमेंट में मैं आपको कुछ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और बताइएगा कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। 5 नेम है, आपको बताना इसका मतलब अंग्रेजी क्या होगा नेम का, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, आप वर्णमाला को देखिएगा और उस 12 खड़ी को देखिएगा, एकदम पूरा बना लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए लालमन है, फिर आपका नमन है, नेहा है, सोहन है, राजेश है। इसका आप पांचों का बताकर जरूर बताइएगा। और जो आपको इस वीडियो मैंने आपको बताया है, मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट इस मेरी वीडियो से सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं इससे रिलेटेड फिर से दोबारा मैं वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और डेली मेरे माध्यम से नए नए चीज़ों को आप भी सीख सके। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है ना, पे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।